हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.4 का लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम जानेंगे स्टूडेंट कि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है और उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी है बुक की। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बुक की एग्जांपल, तो जरूर सॉल्व किएगा, मैं आपको भी सॉल्व करवाऊंगा भी। उसके बाद फिर हम वेन डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे और वेन डायग्राम की भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है तो मैं आपके सामने लिखवाता हूं और उसके बाद हम समझेंगे भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जरूरी है स्टूडेंट, आप लोगों से मैं यही करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इस 6.4 का पहला पार्ट नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक टर्म्स आपको समझाई थी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चले आए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी हम असल में निकालते हैं इवेंट की। किसकी निकालते हैं? इवेंट की। तो अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है तो जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं पी। पी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। और ये ई का मतलब क्या है? किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सुनते जाइएगा स्टूडेंट, आपको सबसे पहले उस इवेंट को देखना है और उस इवेंट का सेट बना लेना है और उस इवेंट के सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसे ऊपर लिखना है और उसके बाद डिवाइड करना है। ये एस असल में यहां रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस को। तो नंबर जितने भी सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स हो गए उसे आपको डिवाइड कर देना। तो आसान जबान में फॉर्मूला अगर आपको बताना चाहूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। शायद ये बात आपको समझ में ना आई हो, लेकिन आपको टेंशन मैंने बोला ना नहीं लेनी, क्योंकि एग्जाम्पल है और जब एग्जाम्पल है तो टेंशन दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली। चले एग्जाम्पल की मदद से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। चले भाई, तो सबसे पहले सवाल एग्जाम्पल नंबर 1 ये कहती है कि एक बैग है जो कंटेन करता है आर रेड, एक रेड बॉल, एक येलो बॉल और एक ब्लू, सॉरी बॉल नहीं है या मार्बल है, सॉरी, सो मार्बल कंटेन करता है। अब हमें ये बताना ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल। रेड मार्बल को पिक करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है जरा ये तो बताएं। मैंने बोला कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सवाल पढ़ने के बाद सैंपल स्पेस को लिखना है। अब सैंपल स्पेस कैसे लिखें? आपको मैं पहले बता चुका हूं सैंपल स्पेस क्या होता है। देखिए मैं स्टूडेंट, सैंपल स्पेस को हम लिखते हैं एस। एस रिप्रेजेंट किसको करता है? सैंपल स्पेस। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। सैंपल स्पेस का सेट बनाए जरा। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जरा चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। सैंपल स्पेस वो होता है पॉसिबल आउटकम्स। मुझे बताया गया है कि एक बैग है, मैंने बोला सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उस बैग के अंदर एक रेड बॉल है, सॉरी मार्बल है, एक येलो मार्बल है और एक ब्लू मार्बल है। क्या जब वो बैग के अंदर हाथ डालकर निकालेगा कुछ तो क्या उसके हाथ में ग्रीन बॉल आएगी, ग्रीन मार्बल आएगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं यार, ग्रीन मार्बल का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उस बैग में ग्रीन मार्बल नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं आएगा। तो जो कहा गया वही बाहर आएगा। इसका मतलब पॉसिबल क्या क्या है? या तो वो अपने बैग में हाथ डाले तो उसके पास रेड बॉल आ जाए, या तो येलो बॉल आ जाए, या तो ब्लू मार्बल है। इसके अलावा कोई आ सकता है? आप बोलेंगे सर इसके अलावा नहीं आ सकता। इसका मतलब यही पॉसिबल क्या है? आउटकम से। तो इसका मतलब क्या पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में मैं क्या लिखूंगा? एक रेड बॉल है, वन रेड बॉल है, वन येलो बॉल है, मार्बल है और एंड वन ब्लू मार्बल। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट? ये तो हमारा क्या आ गया? सैंपल स्पेस। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बता देना है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। तो कितने एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ, 3 एलिमेंट। तो यहां पर नंबर ऑफ एनएस का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कितने हैं? 3। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? खुश है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। एलिमेंट्स लिखे मैंने, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। उस बैग के अंदर कितने बॉल्स है, कितने मार्बल है? 3 ही मार्बल है। एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या है? 3 ही मार्बल निकलेंगे बस। अब क्या करें सर, है ना? ये बात भी आएगी जहन में, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब हम ये देखेंगे इवेंट। इवेंट को लेकर जा रहा हूं स्टूडेंट।
तो इवेंट हमारे पास, मैं मान लेता हूं एक इवेंट हमारे पास ए हो रहा है, इवेंट ए हमारे पास हो रहा है। क्या इवेंट ए हो रहा है तो जरा देख लेते हैं। इवेंट हमारे पास क्या है, देखिए इवेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, इवेंट असल में सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। और उसने हमें क्या बोला है, रेड मार्बल को लेना है। तो इसके अंदर सैंपल स्पेस में रेड मार्बल है, बिल्कुल है। तो बस इसको मैं एक सेट बना दूंगा, इसको मैं क्या बना दूंगा, सेट। तो हम यहाँ लिखेंगे अ रेड मार्बल, क्या आ जाएगा, रेड मार्बल। तो एक रेड मार्बल हमारा क्या है, एक इवेंट है। रेड मार्बल को चूज करना हमारा क्या है, एक इवेंट है। अब इवेंट की तादाद बता दे जरा। तो इवेंट की तादाद को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखूंगा, एन ए। एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि हमारे पास ए के अंदर, इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है ना, तो एक ही एलिमेंट है, एक ही रेड बॉल है। कितनी है, एक ही रेड। तो एन ए कितना हो जाएगा, 1। अब हमारे पास एन ए भी है, एन एस भी है। इवेंट के भी पता चल गया नंबर ऑफ को, एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी पता चल गया। तो अब सिंपल सी बात है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी तो इवेंट की निकालेंगे। इवेंट कौन है, ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस के बराबर होगी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को, नहीं होनी चाहिए। एन ए कितना है, दैट इज 1। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, दैट इज 3। तो यहां पर जाके हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आसानी से इस एग्जांपल को हमने कर लिया। देखिए एक बात तो आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल है, प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। जब हम कभी भी किसी भी चीज को पहली दफा पढ़ते हैं तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, ये बात सच है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम उससे बार बार मिलते हैं तो हमारे लिए वो चीज क्या हो जाती है, आसान। तो आप सोच रहे हैं कि बस मैं एक दफा पढ़ के छोड़ दूं तो आपको आसान हो जाएगी, तो नहीं, आपको इसे बार बार देखना होगा। चलिए भाई जरा एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 2 पे लिखा हुआ है, अ बास्केट कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स। बहुत इजी काम है। तो यहां पर आए जरा थोड़ा सा हम इसको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। चेक करते हैं सैंपल स्पेस क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां पर उसने बोला 2 व्हाइट बॉल्स है एक बास्केट के अंदर और 2 ब्लैक बॉल्स है। तो चेक करते हैं स्टूडेंट, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो भाई देखें, सबसे पहले तो उसने बोला कि 2 ब्लैक बॉल्स साथ आए। तो सबसे पहली बात, दो चूज क्या कर रहा है, एक टाइम में वो 2 बॉल्स ले रहा है ना। तो क्या होगा, या तो पहले वो क्या ले ले, या तो उसके हाथ में क्या आ जाए, एक व्हाइट बॉल आ जाए और एक ब्लैक बॉल आ जाए। क्लियर, एक पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर उसके पास व्हाइट बॉल, या तो फिर दूसरी बार भी क्या आ जाए, व्हाइट बॉल। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, या तो वो एक दोनों तरफ, दोनों हाथ में उसके क्या आ जाए, ब्लैक बॉल। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ब्लैक बॉल आ जाए और एक क्या आ जाए, व्हाइट बॉल आ जाए। क्लियर। तो ये आपके सामने आ रही है पॉसिबिलिटीज, यही पॉसिबल आउटकम से जो पॉसिबल है। तो हमारे पास एस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होगा है, दैट इज एनएस। एनएस के अंदर कितने एलिमेंट होगा, दैट इज 4। तो यहां पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। या तो पहली दफा जब वो बॉल निकाले तो या एक व्हाइट या ब्लैक आ जाए, या तो व्हाइट व्हाइट दोनों ही व्हाइट आ जाए, या तो ब्लैक ब्लैक आ जाए, और या तो ब्लैक व्हाइट आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। अब इसके केस के अंदर उसने हमारे को इवेंट क्या दिया है वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो इवेंट ए हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट। इवेंट ए जो होगा हमारे पास हमने मान लिया। चलो चेक करें, ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स है ना। तो क्या आ जाएगा, इवेंट क्या आ जाए हमारे पास, ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स। क्लियर। तो 2 ब्लैक बॉल्स को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना। अब यहां जरा चेक करें सैंपल स्पेस के। आपको मैंने हमेशा ये बात बताई कि हमारे पास जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट। तो इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस से ही निकलेगा। तो उसने क्या बोला, 2 ब्लैक बॉल्स। इस पूरे सैंपल के अंदर ऐसा कौन सा इवेंट है, क्योंकि हर एक अपना अपना इवेंट है। 2 एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल आना भी एक इवेंट है, एक दोनों व्हाइट बॉल आना भी एक इवेंट है, दोनों ब्लैक बॉल आना भी एक इवेंट है, और ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल आना भी क्या है, एक इवेंट है। तो हमारा कौन सा इवेंट है कि 2 ब्लैक बॉल्स आए। तो इस पूरे के अंदर 2 ब्लैक बॉल्स कितनी दफा आ रही है, एक ही दफा आ रही है। इसका मतलब हमारे पास एन
Na कितना हो जाएगा, डेट विल बी 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1। सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम से आप देख सकते हैं कि एक ही केस है जिसके अंदर दोनों ब्लैक बॉल्स आ रही है। तो यहां पर हमारे पास पी ए कितना निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इवेंट की क्या हो जाएगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस हो जाएगी। सो एन ए हमारे पास कितना है, डेट इज 1, एन एस हमारे पास कितना है, डेट इज 4। यहां जाके ये काम कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल नहीं लगी, खुश है, बिल्कुल खुश रहे। आए जरा जल्दी से इसके उधर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो कॉइन्स है जिसे हम टॉस करेंगे टुगेदर वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं, दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, करें। जरा सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, तो जरा चेक करिएगा स्टूडेंट। सैंपल स्पेस बहुत ही अच्छा होने वाला है, जरा चेक करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जब मैं दोनों कॉइन को टॉस करूं तो पहले कॉइन में भी हेड, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि दोनों ही कॉइन में क्या आ जाए, हेड, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल। तो पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में हेड, तो टेल हेड आ जाएगा। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले कॉइन में भी टेल, दूसरे कॉइन में भी क्या आ जाए, टेल। तो यही सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब आप दो फेयर अकाउंट्स को क्या करेंगे, टॉस। इसके अलावा कोई आउटकम्स पॉसिबल नहीं। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चले, ये तो सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस के हमारे को क्या करना है, एलिमेंट को काउंट कर लेना है। कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं भाई, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सेट कितना होगा, डेट इज 4। पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए। अब क्या करें सर, इवेंट लिखेंगे भाई। अब तो इवेंट हमारे पास क्या हो रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं। इवेंट हमारे पास क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला इवेंट को, इवेंट ए मान लेता हूं, कोई इवेंट ए हो रहा है। उसने क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड। उसने हमें क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, आप बोलेंगे आपने ये बताया सर कि हमारे पास जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट। उसने हमें इवेंट का क्या बोला, वो इवेंट जिसमें कम से कम क्या हो, एक हेड हो। तो चेक करें सैंपल स्पेस के अंदर, इसमें भी एटलीस्ट वन हेड सॉरी हेड का बोला ना, तो वन हेड इसमें भी आ रहा है, वन हेड इसमें भी आ रहा है, वन हेड इसमें भी आ रहा है। लेकिन ये दोनों टेलर्स को छोड़ दें तो इवेंट कितना बन जाएगा, 1 2 3। तो एलिमेंट्स कितने हो गए इवेंट के, सो हम लिखेंगे एन ए। तो एन ए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डेट इज 3। क्लियर, क्योंकि ये हमारा पूरा इवेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा इवेंट, क्योंकि इसी के अंदर एक मिनिमम उसने क्या बोला, एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड इसमें भी आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है। तो ये तीनों क्या बन गया, इवेंट का हिस्सा बन गया। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे फेवर में। जो आउटकम्स है वो कितने हैं, 3। इन तीनों ही केसेस में कम से कम एक हेड तो हमें मिलना ही है, हमारे फेवर में आ रहा है। तो 3 हो गए। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा, NA डिवाइडेड बाय NS। सो NA हमारे पास कितना है, डेट इज 3, और NS हमारे पास क्या है, डेट इज 4। और यहां जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को सक्सेसफुली कर लिया। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान से करना है बस, और कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आए आप बढ़ते हैं स्टूडेंट वेन डायग्राम की तरफ, और वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से समझते हैं और उनके एग्जांपल्स को करते हैं। चले आए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं स्टूडेंट वेन डायग्राम को। बहुत इजी है, और इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है हमारे को आसानी से प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब वो कैसे होता है तो वही मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से भी समझाऊंगा। बस थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने सेट्स जब पढ़े होंगे तो आपने वेन डायग्राम को जरूर पढ़ा होगा, तो वही सब कुछ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल बना देंगे। क्या बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। जो रेक्टेंगल हमारे को रिप्रेजेंट क्या करेगा, सैंपल स्पेस को। जब आप सेट्स पढ़ते थे उस वक्त जब आप रेक्टेंगल बनाते थे तो वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता था, है ना। और यूनिवर्सल के अंदर आपको पता है सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल के अंदर से क्या होते हैं, सारे सेट बाहर आते हैं, ए सेट बी सेट, ये बात तो आपको पता ही होगी। यहां पर सैंपल स्पेस के अंदर से सेट बाहर आता है। इवेंट कहां से आता है, सैंपल स्पेस के अंदर से आता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर आएगा इवेंट। अब 2 इवेंट हो रहे होंगे, एक इवेंट क्या हो रहा होगा, ए हो रहा होगा, एक इवेंट क्या हो रहा होगा, बी हो रहा होगा। तो जितने इवेंट ए के होने वाले जो एलिमेंट्स होंगे इवेंट
इवेंट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आप ए के अंदर लिखेंगे, इवेंट बी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो आप इसके अंदर लिखेंगे, और जो इन दोनों में क्या होंगे कॉमन, तो उन्हें क्या मिल देंगे, ओवरलैप कर देंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको शायद समझ में ना आई हो, तो टेंशन वही बात नहीं लेनी। जब हम एग्जांपल करते हैं ना तो वो बात हमारी बिल्कुल क्या हो जाती है, क्लियर। अब जरा चेक करते हैं, लिखा हुआ है लेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन। एक इवेंट ए हो रहा है और उस इवेंट ए के बारे में ये बात बताई जा रही है कि उसमें एक गेटिंग अ टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, तो जो पहला कॉइन उसके अंदर क्या हो रहा होगा, टेल तो आ ही रहा होगा। एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द सेकंड कॉइन, लेकिन अब इस बार बी कॉइन में क्या आ रहा होगा, टेल। पहले वाले में ए, पहले वाले ए कॉइन में क्या आ रहा था, टेल आ रहा था, अब दूसरे वाले कॉइन में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। अभी समझते हैं इस बात को, टेंशन नहीं लेनी। व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि मैं इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं तो सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस निकालता हूं, मालूम क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। टेंशन खत्म करें, मैं आपकी टेंशन अब दूर करता हूं, जरा देखिएगा। टेंशन बहुत आसान थी। सबसे पहले आपको लिखना है सैंपल स्पेस। क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। मुझे बताएं कि जब भी हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, या तो दोनों कॉइन में क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तो पहले कॉइन में हेड या दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, या तो पहले कॉइन में टेल या दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, या तो दोनों ही कॉइन में क्या आ जाए, टेल। तो ये तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, सही है। अब यहां पर हमारे पास इवेंट नंबर ऑफ एस भी लिख देता हूं, कितने हैं हमारे पास, एनएस कितना आ जाएगा, डेट इज 4, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 4। चले वेन डायग्राम अभी बनाऊंगा, सबर करें। अब इवेंट ए उसने हमें क्या बताया, इवेंट ए उसने हमें बताया, इवेंट ए के बारे में उसने हमें इंफॉर्मेशन दी। उसने इवेंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी, तो जरा गौर करवा लेते हैं इसके ऊपर, जरा देखें। उसने बोला इवेंट ए में पहला जो कॉइन हो, पहला कॉइन, दो कॉइन टॉस हो रहे ना, तो पहला कॉइन, जरा गौर फरमा ले, ये हमारा पहला कॉइन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉइन। तो उसने बोला पहले कॉइन के अंदर क्या आ रहा हो, टेल आ रहा हो। तो अब जरा चेक करें, पहले कॉइन मतलब पहले जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो पहले कॉइन में क्या आ रहा हो, टेल। तो पहले कॉइन में टेल किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इवेंट ए के क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, टेल हेड हो गए और टेल हो गए। पहले कॉइन में क्या आ रहा हो, टेल आ रहा हो, इसके मुताबिक इवेंट ए के। क्लियर। इवेंट बी की बात करते हैं, इवेंट बी की बात करते हैं। सो इवेंट बी का क्या हाल है, जरा चेक कर लेते हैं इवेंट बी के हाल को भी। तो इवेंट बी क्या बोल रहा था कि बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द सेकंड कॉइन। अब वो बोल रहा है टेल आप देखो सेकंड कॉइन के अंदर, सेकंड कॉइन की बात कर रहा है, तो इसको देखेंगे तो किसकी बात कर रहा है, टेल की। तो सेकंड कॉइन में टेल आया और सेकंड कॉइन में टेल आया, तो इन दोनों को मैं क्या लिख दूंगा, इवेंट बी के अंदर। फर्स्ट कॉइन की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे देखेंगे सबका, और सॉरी फर्स्ट कॉइन की बात करेंगे तो सबके राइट पे देखेंगे, और सेकंड कॉइन की बात करेंगे तो सबके लेफ्ट पे देखेंगे। तो उसने बोला सेकंड कॉइन के अंदर टेल आना चाहिए, तो सेकंड कॉइन के अंदर टेल, सेकंड कॉइन के अंदर ये आ गया टेल, तो मैं लिख दूंगा हेड टेल। सेकंड कॉइन के अंदर टेल नहीं आया, सेकंड कॉइन के अंदर टेल आया, तो ये आ गया टेल इंटू टेल। सो ये तो वो इवेंट है जो हो रहा है। क्लियर। अब आए इसको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं और अपने काम को आसान बना लेते हैं। अब कैसे, तो वो जरा देखिएगा स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो भाई देखिए वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो देखें वेन डायग्राम में हमें क्या बोला जाता है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले आओ। क्या ले आओ, रेक्टेंगल ले आओ। भाई मैंने बोला बिल्कुल सही है, लेके आ गया मैं रेक्टेंगल। उसके बाद इवेंट ए को हम सर्कल या ओवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास सर्कल। उस इवेंट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन है, एक इवेंट तो क्या है, टेल हेड, एक इवेंट क्या है, टेल हेड, और दूसरा इवेंट क्या है, टेल टेल, दूसरा इवेंट क्या है, टेल टेल। जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी,
रुक जा, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ उसको, जगह कम पड़ रही है, वेट करें जस्ट। यहां देखिए, यहां बनाता हूं, सही है। चले, अब सबसे पहला क्या हो रहा है, ए सेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है टेल हेड और दूसरा एलिमेंट है टेल टेल। क्लियर। बी वाले की बात करें, सो बी वाले में क्या है, बी वाले में एक एलिमेंट है हेड टेल, बी वाले में एक एलिमेंट है हेड टेल और दूसरा एलिमेंट है टेल टेल। दूसरा एलिमेंट क्या है, टेल टेल। अब अगर आप जरा गौर फरमाएं, ए और बी, ये वाला ए और ये वाला बी, क्या इन दोनों के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, जिनको हम ओवरलैप कर दें? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इसके अंदर भी टेल टेल आ रहा है, इसके अंदर भी टेल टेल आ रहा है, इनको जरा मिला देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। क्लियर। तो मैं इसको ओवरलैप करवा देता हूं। क्लियर, ओवरलैप करवा देता हूं, जरा चेक करवाइएगा। मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, बंदा ओवरलैप करने वाली बनाता डायरेक्ट। तो क्या होगा, चेक करें जरा, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। इस ए के अंदर एक तो है टेल हेड, दूसरा एलिमेंट है टेल टेल। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मतलब बड़ा खतरनाक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, टेल टेल। क्लियर। बी वाले की बात करें, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। बी वाले की बात करें, टेल टेल और हेड टेल। और सैंपल स्पेस के अंदर तो एक और आ रहा था, एक और कौन है, हेड हेड। लेकिन वो इन ए का भी नहीं है और बी का भी नहीं है, तो वो किसका है, सैंपल स्पेस का। तो सैंपल स्पेस को हम क्या लिख देंगे, बाहर की तरफ, हेड हेड। क्लियर। तो ये आपके सामने आई वेन डायग्राम। अब इसको देख के पता क्या चल रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें असल में निकालना है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर, कोई मसला नहीं है। अब अगर आप यहां गौर करें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर हम इसको फिगर का नाम दे दें, कोई फिगर 1.1। क्लियर, चले कोई भी नाम दे दें, मर्जी आपकी। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो ए और बी में कॉमन हो। ऐसा ही कॉमन कौन है, टेल टेल। इसका मतलब जब ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन है, दैट इज टेल टेल, मतलब एक। तो हमारे पास नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन, सॉरी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 1। सही है। और नंबर ऑफ ए यूनियन भी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज, ए यूनियन बी जरा चेक कर ले स्टूडेंट। ए यूनियन बी अगर चेक करें तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में और बी में सबको क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो टेल 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 टेल, सॉरी टेल हेड टेल 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 हेड टेल, इस पूरे को क्या करते हैं, कलर कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 1 2 3। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो जरा चेक कर लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी, आप बोलेंगे सर एन, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस, सैंपल स्पेस हमारे पास है। उसके बाद अब जरा आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, दैट इज ओनली 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही है, और एनएस हमारे पास क्या आया था, 4। तो ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ गई, बी। और ये जो हमारे को आंसर मिला है वो कहां से मिला है, फिगर 1.1 से। दोनों का आंसर कहां से मिला है, फिगर 1.1 से। क्लियर। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगी, एन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन एस। सो हमारे पास ए यूनियन बी कितना आया, डेट इज 3, और नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 4। तो हमारे पास पी ए यूनियन बी क्या निकल के आ गया, ये। तो बताएं कितना मुश्किल काम था, मुश्किल तो नहीं था, आसान सा काम था। वेन डायग्राम भी समझ में आ गई और जिंदगी खुश भी हो गई। अभी भी कंफ्यूजन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, तो उसको भी कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये तो इससे भी ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ ऐसा काम ही नहीं जो हमने यहाँ किया। इसमें लिखा हुआ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स एट अ लोकल कॉलेज बिलोंग्स टू अ क्लब। इसका मतलब ये है कॉलेज है, लोकल कॉलेज है,
उसके अंदर 40% स्टूडेंट, ये जो 40% है ये आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रही है कि यहां पर 40% जो स्टूडेंट है वो बिलोंग करते हैं क्लब से, और उसमें से उसी कॉलेज के 50% स्टूडेंट करते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। और बता रहे कि 5% ऑफ द स्टूडेंट, उनमें से 5% ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों ही काम करते हैं, पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं और इस क्लब के मेंबर्स भी हैं। तो आप बताएं फाइंड द प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। दैट अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ क्लब एंड वर्क। देखिए आपको एक बात बताऊं, आसान सी बात बताऊंगा। एंड आता है ना, एंड, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। तो वो बोल रहा है दैट बिलोंग टू अ क्लब एंड वर्क, दोनों से, तो मतलब कॉमन, दोनों में क्या हो गया, कॉमन। और कॉमन कौन होता है, इंटरसेक्शन। तो इतनी गहराई में शायद ना जा पाए आप लोग, आसान जबान में एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन, और आ जाए तो यूनियन। और दूसरे वाले में क्या, दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ क्लब, और मतलब यूनियन निकालना पड़ेगा, वर्क पार्ट टाइम। सबसे पहला काम, इसको बहुत आसान बनाने का काम, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। अब आपको मान लेना है कोई ना कोई इवेंट, क्योंकि ये इवेंट ही हो रहा है ना, तो मैं एक मान लेता हूं ए सेट। क्या मान लेता हूं, ए सेट, इवेंट को छोड़े ए मान लेता हूं। तो ये ए है ना, ए, ये ए हमारे पास क्या है, हम ये ए मानते हैं किसको, ये ए हमारे पास है लोकल कॉलेज, स्टूडेंट्स बिलोंग टू अ क्लब। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स बिलोंग टू अ क्लब। ये ए सेट की जब मैं बात करूंगा तो स्टूडेंट किससे बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट बिलोंग टू अ क्लब, सिर्फ और सिर्फ क्लब से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। बी सेट भी मान लेते हैं, एक बी सेट है हमारे पास, सही है। बी सेट हमारे पास क्या है, जिसमें वो स्टूडेंट रखूंगा जो पार्ट टाइम काम करते हैं, तो स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम, स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो सेट आ गए, और हमें वेन डायग्राम में यही चीज की क्या होती है, जरूरत होती है। तो जरा आए, जरा वेन डायग्राम बनाते हैं जरा। तो वेन डायग्राम हमारे पास क्या हो जाएगी, जरा चेक करिएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या गया, एक रेक्टेंगल जो सैंपल स्पेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर दो सेट है, एक ए सेट और एक बी सेट। तो यहां पर मैं यहां बना दूंगा एक ए और एक बी। क्लियर, कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। हो गया, थोड़ा शेप थोड़ा सा खराब हो गया। क्लियर, चला लीजिएगा काम, थोड़ा सा ना अच्छी ड्राइंग नहीं है ना अपनी। चले अभी काम तो चल जाएगा, देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहां पर ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। मैंने इनको ओवरलैप कर चुका हूं, तो सुनिएगा जरा बात को मेरी बहुत ध्यान से। ए वाले सेट की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो क्लब से बिलोंग करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स बिलोंग टू अ क्लब, वो कितने, 40%, कितने, 40%। तो ये जरा सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा सर्कल कौन है, ये पूरा सर्कल किसका होगा, 40% का। सुनते जाइएगा, ये पूरा सर्कल किसका होगा, 40% का होगा। और ये पूरा बी सर्कल कितने परसेंट का होगा, 50% का होगा। पूरा बी सर्कल कितने का होगा, 50% का होगा। क्लियर, सुन रहे। और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जरा सुनते जाइएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें एक बात और बताई कि 5% ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ए और बी दोनों है, मतलब ये कि वो क्लब से भी बिलोंग करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होता है, जहां पर इन दोनों में क्या हो, कॉमन। कॉमन क्या है, कॉमन कितने स्टूडेंट से कॉमन है, 5%। इसका मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये कितने स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट का होगा जो क्लब से भी बिलोंग करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो ये वो रीजन है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला जो रीजन बचा, ये कितने परसेंट का होगा, देखिए 40% ये पूरा था, ये कितना था, 40%। 40% में से ये 5% को माइनस करें, कितना हो जाएगा, 35%। इसका मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन गौर फरमाइएगा, ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये कितने परसेंट का होगा, ये 35% का होगा। कितने परसेंट का होगा रीजन, 35%। ये पूरा बी कितने का था, 50% का।
तो 50% में से 5% हटाएंगे तो कितना बचेगा? 45%। इसका मतलब ये जो रीजन होगा ना, ये रीजन, ये कितने परसेंट का होगा? 45% का होगा। सर आप करना क्या चाह रहे हैं, मैं बताता हूं ना। हमें क्या चाहिए? हमें पहला पार्ट उसने बताया कि वो स्टूडेंट्स जो क्लब एंड वर्क पार्ट टाइम, मतलब एंड आ रहा था, हम क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन। चले भाई, मैं आपके सामने एक और काम ये कर देता हूं। सबसे पहला मैं क्या करता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए के होने के कितने चांसेस? बता दिया ना कि स्टूडेंट कितने बिलोंग करते हैं, उसने पहले ही बता दिया। 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ए से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कि वो कॉलेज में क्लब के मेंबर है। तो वो कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? दैट इज 40%। कितनी है? 40%। सेकंड हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो वर्क पार्ट टाइम करते हैं? तो उसने बता दिया 50%। तो 50% स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। आप चाहे तो परसेंट में ना लिखे, परसेंट से हटाना चाहते हैं तो 50 को डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100। 40 को डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100। आपकी मर्जी है ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेन काम की तरफ बढ़ते हैं। मेन काम क्या हमें चाहिए? क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा ये वाला पार्ट है, मैं आई लिख देता हूं, आई वाला पार्ट है ना, आई वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो उसमें एंड का वर्ड आया था। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या बोला था? और का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी निकालेंगे। क्लियर है? कोई मसला यहां तक? अब डायग्राम को देख के हम ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे, डायग्राम को देख के ए यूनियन बी भी निकालेंगे। तो बहुत आसान हो गया काम, तो बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं है। आइए जरा चेक करते हैं। इसको मिटा देता हूं, ये 50% आपको लिखना नहीं है। क्लियर है? आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। चलें अब जरा गौर करें, इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है? ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? आपको पता है ना, जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। वही जो पार्ट, वही जो रीजन, वही तो इनका इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा। तो इंटरसेक्शन वाला रीजन कितने परसेंट है? आप बोलेंगे सर ये तो 5% है। आप लिख दें यहां पर, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? दैट इज 5%। और आप उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो दैट विल बी 0.05 होगी। क्लियर? वो आप देख लीजिए। उसके बाद ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी को पूरे एलिमेंट्स को काउंट कर लें। तो भाई देखिए, ये ए और ये बी, इसको पूरे को क्या करते हैं? रीजन को कलर करते हैं। तो गिनिएगा कितना हो जाएगा? 45 प्लस का 5 कितना हो गया? 50। और 50 प्लस का 35 कितना हो गया? 85। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी होगा? दैट इज 85%। और ये लगभग हमारे पास क्या होगा? 0.85। और यहां जाके ये खूबसूरत सा सवाल क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है। सो बताएं कितना मुश्किल काम था? आसान है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सिंपल सी कहानी है। प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सवालात को सॉल्व करें ताकि आपको क्या हो जाए? इसकी आदत हो जाए। सो आज की वीडियो यहीं तक रखता हूं मैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।